अब हम अपनी आस्तीन जो है खोलेंगे। खोलने के बाद फिर उसी तरीके से जैसे ये हमारा ख़त्म हुआ है सफ़ेद पे, आस्तीन भी सफ़ेद पे ख़त्म हुई है, तो उसके बाद हम थोड़ा सा तीली का बुनेंगे। तीली का बुनने के बाद फिर हम ये कुरेशिया इसमें लगाएंगे, जैसे नीचे का घेरा हम पूरा किए थे। तो ये हमारे सफ़ेद पटरी हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम एक पटरी नीली पटरी करके उसके बाद हम कुरेशिया की बुनाई शुरू करेंगे। और उसी तरीके से, क्योंकि आस्तीन छोटी रहेगी घेरे से, तो उसी तरीके से हमको सफ़ेद और फिरोज़ी को सेट करना पड़ेगा। अब ये 3 सफ़ेद है, 5 फिरोज़ी है और उसी तरीके से नीचे गया है, लेकिन हमारा घेर जो है छोटा रहेगा आस्तीन का, इस वजह से हमको उसी तरीके से दोनों कलर को सेट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। तो चलिए देखते हैं कि हम अपनी आस्तीन चलिए खोलते हैं। देखिए दोस्तों, धागे से निकाल कर तीली में हम अपने फंदे पिरो चुके हैं। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो जिस तरीके से हम ये पटरियाँ पूरी करे हैं, वैसे ही ये वाली भी पूरी करेंगे। हम सिर्फ ये इतनी बड़ी आस्तीन है, अब इसको सिर्फ एक फिरोज़ी बना के फिर हम अम्ब्रेला आस्तीन बनाएंगे। तो जैसे ये बुनाई हमने की है, वैसे ही हम आस्तीन की भी बुनाई करेंगे। लेकिन फ्रॉक में ये जो है हमारा घेर ज़्यादा है, तो ये हमारी डिज़ाइन ज़्यादा बैठी है, लेकिन आस्तीन में घेर कम रहेगा, तो उसमें डिज़ाइन उसी हिसाब से कम बैठेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। अब हम दोनों आस्तीनों को एक साथ चलाएंगे। 2 गोला हमको लगाना पड़ेगा। ये सब धागे बड़े टाइट होते हैं, थोड़ा ध्यान देके पहली तीली बनाना पड़ता है। ये देखिए, ये फंदे ज़्यादा रहते हैं और थोड़ा टाइट रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देके बनाना पड़ेगा। देखिए, इसी तरीके से हम अपनी आस्तीन पहले 6 पटरी पूरी कर लेंगे तीली से, उसके बाद हम कुरेशिया का इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल वही पैटर्न रहेगा हमारे बनाने का। देखिए, ये हमारी आस्तीन मुकम्मल हो चुकी है। पहले हम जब छोड़े थे इस आस्तीन को, तो यहाँ सफ़ेद वाले पे छोड़े थे, ये मुकम्मल हो गया था। उसके बाद हम ये फिरोज़ी वाला बुने हैं तीली से, उसके बाद हम ये अपना कुरेशिया का पूरा किए हैं। तो 2 तीली से बिनने की वजह से यहाँ खुला हुआ था, इसको हम सुई से सिले हैं। ये देखिए, ये सुई से सिला गया है। इसके अलावा इसमें कहीं भी जोड़ नहीं आया है, ना इधर जोड़ है ना इधर है, बस इतने दूर जोड़ है इस आस्तीन में, और इस आस्तीन में इतने दूर जोड़ है, वो भी तीली से बिनने की वजह से। यहाँ से हम शुरू किए थे, बढ़ाते हुए आए और फिर उसके बाद यहाँ सफ़ेद वाले पे हम आस्तीन बांध दिए थे। फिर सारा फ्रॉक मुकम्मल करके
आस्तीन हम यहाँ से खोल के सिर्फ एक पटरी फिरोजी वाली बुने हैं। उसके बाद हम अपना क्रोशिया का जिस तरीके से ये बुने थे उसी तरीके से ये बुने हैं। अब ये हमारी दूसरी आस्तीन भी थोड़ा सा हुई है, आखिर में करके मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इसमें सेम वही पैटर्न है, लेकिन ये इसका जो है आस्तीन की चौड़ाई कम आई है और उसी हिसाब से इसका डिजाइन हमको बैठाना पड़ा है। ये देखिए 4 तक 4 डबल क्रोशिया बुने हैं, फिर 6 डबल क्रोशिया बुने हैं यहाँ तक और एक लाइन 8 डबल क्रोशिया बुने हैं। लेकिन आस्तीन में जो है, आस्तीन में 2 लाइन 4 डबल क्रोशिया है और 3 लाइन 6 डबल क्रोशिया है और एक लाइन 8 डबल क्रोशिया है। तो ये हमारे घेरे की वजह से हमको डिजाइन और इसी हिसाब से हमको बैठाना रहता है। अब इसमें जो है, इसमें पूरे में हमको 9 डिजाइन हमारी बैठी है, लेकिन फ्रॉक में सिर्फ 9 डिजाइन नहीं है, घेरा ज्यादा है तो डिजाइन भी ज्यादा है। अब चलिए ये वाली आस्तीन हम उसी तरीके से पूरी करेंगे। ये 2 लाइन हमारी 4 डबल क्रोशिया है और अब हम 3 लाइन 6 डबल क्रोशिया करेंगे। ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी हमारी है। बिल्कुल उसी पैटर्न पे हमको बुनना है और ऊल के हिसाब से और चौड़ाई लंबाई के हिसाब से हमको डिजाइन का ध्यान देना पड़ता है, अपने हिसाब से बैठाना रहता है। लास्ट लाइन है 8 डबल क्रोशिया, ये आखिरी वाली में बनाना है। दो चेन, 4 डबल क्रोशिया, देखिए हमारी आस्तीन हो चुकी है। अब हम इसको नॉट लगा लेंगे इसमें। इस तरीके से अब इस चेन को इस तरह से चेन बना के यहाँ फंसा देंगे ताकि ये निकल ना पाए। ये देखिए ये हमारे फ्रॉक का फाइनल लुक है। अब हमको सिर्फ जो धागे छूटे हुए हैं अंदर उसको फिनिश करना है और बटन लगाना है। तो बटन आप किसी तरह का भी लगा सकते हैं, रेडीमेड बटन भी लगा सकते हैं, फिरोजी या सफ़ेद, कुछ भी जो आपको पसंद है लगा सकते हैं। सफ़ेद बटन अगर इसमें लगाया जाए तो ज़्यादा उभरेगा, या फिर उसके बाद क्रोशिया वगैरह का बटन बना के लगा सकते हैं। तो देखिए ये हमारा फाइनल लुक है फ्रॉक का
उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कोई सवाल मुझसे पूछना है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।